पार्टी मुसलमानों का संरक्षण करने के नाम पे या मुसलमानों को बोलती रही है। तेजस्वी यादव जी 5 दिन तक उनका बिहार जल रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, मदरसे जला दिए गए, कुरान शरीफ जला दिया गया और 5 दिन तक आपका बयान नहीं आ रहा है। करो एक खजूर खिलाकर आप साल भर जी हुजूर हमसे नहीं करा सकते हैं, ये बहुत स्पष्ट। अब मुसलमानों को भी ये मैसेज देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हमारे साथ शाहान परवेज जी हैं जो कि जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में एक तरफ अफ्तार पार्टी चल रही है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बिहार शरीफ और सासाराम में दंगा हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर इनका क्या कुछ कहना है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सर, अभी अफ्तार पार्टी चल रहा है, अफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं? सिर्फ आप अफ्तार पार्टी बुला लेंगे और एक टोपी लगा लेंगे और गमछा पहन लेंगे नीतीश कुमार जी या लालू यादव जी और चिराग पासवान जी और भी अन्य लोग अगर बुलाकर, अगर हमसे वाकई हमदर्दी है आपको, तो आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ अफ्तार पार्टी या एक दिन बिरयानी की पार्टी आप बिहार के विकास के लिए दुआएं करते हैं अफ्तार पार्टी में, तो ठीक है, अच्छी बात है कि दुआ होनी चाहिए। आपको पूरे मुल्क का विकास हो, डेवलपमेंट हो, उसके लिए दुआ हम लोग सब मुसलमान रोज़ करते हैं, हर जुमे में करते हैं, हर नमाज में करते हैं। हर नमाज में, हर मस्जिदों में अक्सर ये दुआ आप सुनते होंगे कि मुल्क में अमन और चैन रहे, मुल्क तरक्की करे, सूबा तरक्की करे, सूबे में अमन और चैन का माहौल बना रहे। ये सब मुसलमान यही चाहता है, मगर सिर्फ ये तो मुसलमान चाहता है, सियासतदानों से भी तो सवाल होना चाहिए ना कि उसकी राजनीतिक भागीदारी कहाँ है। आज मुसलमानों के साथ जो हुआ बिहार शरीफ में और सासाराम में, आप आज अफ्तार पार्टी बुला रहे हैं, ठीक है, बुला लीजिए, मगर आप सिर्फ अगर अफ्तार पार्टी के नाम पर एक खजूर खिलाकर और जी हुजूर कराएंगे तो ये संभव नहीं है। 5 दिन तक आप लोगों का बयान नहीं आया। मैं राष्ट्रीय जनता दल से निराश हूँ इस बात पे, शिकायत है मुझे इस बात की कि 5 दिन तक आप लोगों का बयान नहीं आया। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी मुसलमानों का संरक्षण करने के नाम पे या मुसलमानों को बोलती रही है, या मुसलमानों के अधिकार की बात कर रहा हूँ, मैं अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कर रहा हूँ, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, सदियों तक, दशकों तक लालू यादव ने बोला ये बात। अब उसी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े लीडर, सुप्रीम लीडर आज के समय में तेजस्वी यादव जी, 5 दिन तक उनका बिहार जल रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, मदरसे जला दिए गए, कुरान शरीफ जला दिया गया और 5 दिन तक आपका बयान नहीं आ रहा है। तो तकलीफ है हमको, और इस तकलीफ को आप सिर्फ अफ्तार पार्टी से नहीं भर पाएंगे। प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए साल में एक दिन अफ्तार पार्टी बुला लीजिए, ये जो परिचलन चल गया है, और टोपी और गमछा लगा लीजिए और आपको लगेगा कि मुसलमानों का बहुत बड़े हमदर्द हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये दिखावा है, और इस दिखावे से मुसलमानों को भी बाहर आना पड़ेगा। और ऐसे जहाँ पर सिर्फ ये हो रहा है कि आप एक खजूर खिलाकर और उससे साल भर जी हुजूर करा रहे, मैं आपको बार बार रिपीट करो, एक खजूर खिलाकर आप साल भर जी हुजूर हमसे नहीं करा सकते हैं, ये बहुत स्पष्ट। अब मुसलमानों को भी ये मैसेज देना पड़ेगा। दूसरी ओर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग ले रहे हैं। ये कभी संभव है? आप बोलने के लिए कुछ भी बोल दीजिएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये यहाँ डेमोक्रेसी का बोलबाला है, ये डेमोक्रेसी की नींव है यहाँ, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये जो बोल रहा है वो टोटली असंवैधानिक बात कर रहा है, वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा है। वो वैसे लोग हैं जिसको संविधान में, ये बात कौन करता है जिसको संविधान में भरोसा नहीं है, जो संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं मानता है, जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं मानता है। तो वो एक उस प्रकार की उदंड मानसिकता के लोग हैं, एक उदंड विचारधारा है जो इस प्रकार की बात करती है। क्यों उसके ऊपर इतना तवज्जो देना है? जब भारत एक सेकुलर देश बना गया, भारत को डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाया गया, इसमें सभी धर्मों को बराबर का अधिकार और बराबर का सम्मान दिया गया। मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ आपको ना कि हमारी राजनीतिक भागीदारी छीनी जा रही है। तो ये इसी प्रकार के लोग हैं, उसी प्रकार की मानसिकता है जो एक कह रही है कि मुसलमानों से कई बार बोलते हैं कि वोटिंग राइट्स छीन लेना चाहिए। कई लोग अभी वोटिंग राइट्स तो नहीं छीन पाएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं कि मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो भागीदारी है राजनीति में, उसको कहीं ना कहीं कुचलने का काम कर रहे हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा देश जो पूरे दुनिया में मुसलमानों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, हिंदुस्तान, ठीक है, उसमें आप मुस्लिम समुदाय का एक भी मंत्री नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है देश का, और ये स्पष्ट दिखता है कि मुसलमानों का राजनीतिक भागीदारी बहुत छीन चुका है, बहुत
खत्म हो चुका है। और अफ्तार पार्टी से आप दें ना दें मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, और आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी दे रहे हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अफ्तार का एक महत्व है, आप समझिए कि अफ्तार का महत्व क्या है। बिना अफ्तार के आपका रोज़ा मुकम्मल नहीं होता है, ठीक है। तो अफ्तार को आप बहुत ज़्यादा सियासी बना देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मगर आपको ठीक है, हमसे हमदर्दी है, आप हमारे घर आएंगे, आप रमज़ान में अफ्तार पार्टी देंगे, आप ईद में हमारे घर पे आकर आप सेवई खाएंगे, और ये होता है रामनवमी में, दशहरा में, दिवाली में, ठीक है। उस तरह से हम लोग भी। कल हमें जमा खान साहब मिले, जमा खान साहब से हमने सवाल किया, सर बिहार को अफ्तार की नहीं रफ्तार की ज़रूरत है। नहीं, जमा खान साहब से अगर आप मिले तो आपको ये भी पूछना चाहिए था कि जमा खान साहब का उस दिन, उस 5 दिन में क्या स्टैंड रहा। एक अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते बिहार के, जब बिहार के मदरसों को जला दिया गया, जब बिहार में 400 कुरान शरीफ को जला दिया गया, तब जमा खान साहब का कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कहीं कोई एक्शन कोई नहीं आया। आप बताइए कि एक मुसलमान जो 400 कुरान शरीफ अगर जलता हुआ देखा और जल रहा था, और आप उस सूबे के अल्पसंख्यक के मंत्री थे और आपका बयान तक नहीं था, आपका दौरा तक नहीं हो पाया, आप कंट्रोल तक नहीं कर पाए, आप अफ्तार पार्टी में टोपी गमछा लाए घूमते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोग सब अब ये सब समझ रहे हो, और सारा मुसलमान भी अब इस चीज़ को समझने लगा है कि 40 साल उसको टोपी और गमछा पहना के आपने बहुत बेवकूफ़ बना लिया। अभी बात अगर हमारी होगी तो हम आपके साथ, हमको करना पड़ेगा। अगर हमसे हमदर्दी है तो खुलकर दिखाना पड़ेगा हमसे हमदर्दी। अफ्तार एक बहुत पाक और बहुत पाक इसका मसला है। आप अफ्तार कब करेंगे, कैसे करेंगे, अफ्तार आप किन पैसों से खरीदे हुए सामान का करेंगे, इसके ऊपर बहुत मसला है। तो आप अगर अक्लमंद हैं और आपके अंदर ईमान है और दीन है, और आप उलमाओं की सोहबत में रहते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि अफ्तार कब करना चाहिए, किसके पैसों से करना चाहिए, और कैसे पैसों से अफ्तार जायज़ है, नहीं तो आप अपना रोज़ा भी ख़राब कर रहे हैं। तो अफ्तार का बहुत महत्व है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रोज़े में अफ्तार का बहुत महत्व है, और बिना अफ्तार के हमारा रोज़ा भी मुकम्मल नहीं होगा। तो आपको कैसे करना है, अपने रोज़े को कैसे बचाना है, उसके रोज़े की कैसे हिफाजत करनी है, ये तो आपके ऊपर है, और आप समझदार हैं। तो जिन लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि हर वो मुसलमान जो उलमाओं की सोहबत में रहते हैं, वो समझते हैं इस बात को कि क्या हो रहा है। और मेरा ये कहना ठीक है, जो कर रहे हैं उनको मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना है आप करें। मगर जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की आप बात कर रहे हैं, जमा खान साहब की बात करते हैं, तो जमा खान साहब से ये भी पूछना चाहिए कि अफ्तार पार्टी में आप बड़ा टोपी और बड़ा गमछा और उजला पैजामा पहन के तो आप आ जाएंगे और आप पूरा एकदम हुजूम बना लेंगे और पूरा माहौल बना देंगे। मगर जब बिहार जल रहा था, जब मदरसे को तोड़ा गया, मस्जिदों को तोड़ी गई, मस्जिदों को जलाया गया, मदरसों को जलाया गया, 400 कुरान शरीफ जलाई गई, तो आपका दिल नहीं मचला था? आपसे सवाल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आपको खुल के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? सवाल तेजस्वी यादव से होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था कि बिहार के सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर, जो अपने आप को कह रहा है सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा लीडर, उनका 5 दिन तक कोई बयान नहीं आया, जलता रहा, मदरसों को जला दिया गया, किताबें जला दी गई, मुकद्दस कलाम पाक को जला दिया गया, और 5 दिन तक जिसको बयान देने का फुर्सत नहीं है, वो कैसे आप समझ सकते हैं कि उसको मुसलमानों से हमदर्दी होगी? और अगर हमसे हमदर्दी है तो सिर्फ एक खजूर खिलाकर आप हमसे जी हुजूर नहीं करा सकते। ये बहुत क्लियर समझ लीजिए ये बात। ये थे हमारे साथ शाहान परवेज जी। इन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से देखिए। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो ज़रूर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।